दर्शन पहाड़ी का नज़ारा थोड़ा सा देखिए आप। अभी काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है ना। हरियाली के टाइम में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अभी थोड़ा सूख गया है। तो जो भी है, परमेश्वर ने हमें एक जगह दी है जिस जगह से हम काफ़ी सारी बातों को सीख भी रहे हैं, काफ़ी सारी बातों का सुधार भी कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में बने रहें और मुझे मोटिवेट करने के लिए इन वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपकी आत्मा अगुवाई करता है वो लिख कर भेजें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। आज का वीडियो हम एक विषय पर बनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं अपने नाम का चैनल अर्जुन लाल खोकरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो इस विषय में बनाया जा रहा है, जैसे कि इन दिनों में एक लेंट सीज़न जिसको हम चालीसा उपवास कहते हैं, ये सीज़न का समय चल रहा है। आप देख सकते हैं मैं दर्शन पहाड़ी पर हूं। तो इससे पहले भी मैं वीडियो में दिखाया कि कैसे दर्शन पहाड़ी सूखी सूखी लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ा और भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये जो पेड़ हैं, ये झाड़ियाँ हैं, अपनी पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को छोड़ दिया है और अभी थोड़े दिन बाद वापस नई पत्तियों को धारण करते हैं। ठीक वैसे ही मसीह जीवन के अंदर पूरे साल के अंदर हमारा जो जीवन होता है पापों से भरा हुआ। हम कहते हैं पाप नहीं करते, पर पाप कौन नहीं करता, सब पाप करते हैं। और बाइबल भी हमें किसी को भी पवित्र नहीं ठहराती। यहाँ तक कि बाइबल में बड़े बड़े दास हुआ करते थे, उनको भी परमेश्वर ने दोषी ठहराया, क्योंकि वो दोषी थे ही, पाप से पैदा होने वाले इंसान पापी थे। हम बात करेंगे कि ये चालीसा उपवास क्या ज़रूरी है इंसान के लिए, मसीह लोगों के लिए। क्योंकि मैं कभी कभी कई मंडलियों में ऐसा सुनता हूँ कि ये उपवास दिखावे का उपवास है, इसको क्या फ़ायदा इसको रख के, और बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है। तो दोस्तों, आप भी इसमें देख रहे हैं मेरे प्रिय पिता के लोगों, तो आप थोड़ा सा इस वचन में जाइए और मैं आपको उस वचन में लेके जाना चाहता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ कि ये चालीसा उपवास क्या ज़रूरी है या नहीं। मैं एक वचन से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर पुराने नियम की पुस्तक है, पहला राजा, उसका 19 अध्याय, उसका 4 वचन से लेकर 8 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है, ये परमेश्वर का दास एलिय्याह के बारे में लिखा हुआ है।
जिसने 40 दिन 40 रात बिना खाए बिना पिए और वो जंगलों में दर दर भटकते हुए जहाँ उसको जाना था वहाँ तक परमेश्वर ने उसको भेजा। इसमें एक मतलब ये बात भी हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का दूत आया और वहाँ पर उसको एक रोटी और एक सुराही पानी दे के उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद में बोला कि तू इसको खा पी करके क्या कर, लंबी यात्रा तुझे करनी है। एक वक्त की रोटी परमेश्वर देता है, लेकिन वो 40 दिन 40 रात तक चलती है। वो एक सामर्थ्य की रोटी। यहाँ पर एलिया ने उपवास किया। ठीक उसी प्रकार हम इससे पहले देखते हैं कि मूसा का भी उपवास था, जो 40 दिन 40 रात मूसा ने भी उपवास किया। चलो, कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने नियम के रिवाज हैं, इसलिए हम पुराने नियम की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 2 व्यक्तियों ने 40 दिन 40 रात का उपवास किया और उन्होंने बड़ी बड़ी सामर्थ्य को पाया, और तभी तो वो लाल समुद्र 2 भाग हो गए, कहीं आकाश से रोटियां बरसी, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन फिर भी आज के लोग, आज की कलीसियाएं इसका समर्थन नहीं करती। इसलिए मैं पुराने नियम की बात छोड़कर नए नियम में थोड़ा जाऊँगा। तो वहाँ पर मत्ती 4 अध्याय में खुद अपने यीशु मसीह के बारे में वहाँ पर वर्णन दिया है। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात जंगल में जा कर के उपासना करी, कुछ भी नहीं खाया नहीं पिया। ऐसी स्थिति में यीशु मसीह रहा। वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर इस 40 उपवास के बारे में। मैं जो उपवास के विरुद्ध में हैं, 40 उपवास के विरुद्ध में, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बुरा ना माने मेरी बातों का, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस यीशु पर आप विश्वास करते हैं, वो यीशु अगर परमेश्वर होकर के भी 40 दिन का उपवास रख सकता है और रखना ज़रूरी समझता है, तो क्या आप यीशु से बड़े हैं? क्या आप यीशु के फॉलोवर नहीं हैं? क्या आप यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानते? क्योंकि जो यीशु ने जीवन जिया, वो ही तो मसीह लोगों को जीवन जीना है। तभी हम मसीह लोग ठहरेंगे। और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यीशु भी ये सब करता है और किया है, तो हम तो इंसान हैं, पापी हैं। इससे बढ़कर हमें 40 उपवास में भाग लेना चाहिए, उसमें बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, इनको दूर करना चाहिए। ये एक ऐसा समय है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे भी पुराने पत्ते छोड़कर नए पत्ते धारण करेंगे, तो मनुष्य का भी पुराना जीवन सारा मिट्टी में मिला करके हमें एक नई रीति से इस उपवास के दौरान हमारे शरीरों को तरोताज़ा बनाने की, हमारी आत्मा को पावरफुल बनाने का एक समय है, जिसमें हमें भाग लेना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये इस समय में ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसलिए ये 2 उदाहरण दे करके और 2-3 दासों के बारे में, जैसे एक तो खुद परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने 40 उपवास किया, फिर एलिय्याह, मूसा, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने उपवास किया है। लेकिन मैं इनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन आप लोग इसमें ध्यान दें, और आपका जीवन अगर चरित्र को अगर सही तरीके से बनाए रखना है, तो आपको 40 उपवास में भाग लेना ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं कि जिसको बाइबिल का पूरा ज्ञान नहीं है, वो हमेशा उथल-पुथल कर बैठते हैं, वो ज़्यादा ही बोलते हैं, उनको नहीं मालूम है कि क्या सही क्या गलत। इसलिए अधूरा घड़ा झलकता है, लेकिन भरा हुआ घड़ा कभी झलकता नहीं है। कृपया आप परमेश्वर पर, उसके दिए हुए कानून नियम वचन पर ध्यान दे करके आपको आगे बढ़ना है। मैं आपके साथ हूँ, पास्टर अर्जुन खोखरिया। आप सभी इस वीडियो को देखकर अगर हो सकता है आपके अंदर भी कोई सवाल जवाब हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे दर्शन पहाड़ी के ऊपर। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। धन्यवाद।